हमने अपनी खबर में आपको बताया था कि डीटीसी की बसों के भी ओवर स्पीड के चालान आने शुरू हो गए। ये डीटीसी की पूरी व्यवस्था पर भी एक बड़ी लापरवाही को बताता है। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व दिल्ली सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों डीटीसी की फिटनेस को उन्हीं के द्वारा करने की छूट को बंद नहीं किया गया। क्योंकि यदि डीटीसी के द्वारा ही जिन कंपनियों या विभागों से फिटनेस करवाई जा रही है वह आंखें बंद कर फिटनेस को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो न ही ओवर स्पीड के चालान आते और न ही आए दिन डीटीसी की खड़ी बसों में आग लगती। लेकिन ऐसा होना बता रहा है कि डीटीसी में फिटनेस करने वाले अधिकारी न तो स्पीड गवर्नर की चेकिंग ठीक से कर रहे हैं और न ही बसों की मेंटेनेंस को ठीक से जांच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि ओवर स्पीड के चालान आ भी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार डीटीसी की फिटनेस करने वाले अधिकारी या संबंधित कर्मचारी होने चाहिए। वह इन चालानों का भुगतान भी उन्हीं से करवाना चाहिए। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है। एक बार फिर बड़े लोगों की गलतियों का भुगतान करने के लिए निचले तबके के लोगों या कर्मचारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने भी एक वीडियो के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है कैलाश चंद मलिक का। कि डीटीसी के चालकों के ओवर स्पीड के चालान आ रहे हैं उनके घरों पर, जबकि डीटीसी ने सभी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। और स्पीड गवर्नर का काम यह है कि जैसे ही गाड़ी 40 किलोमीटर से ऊपर भागती है तो उसको रेस को नीचे ले आता है। लेकिन हास्यपद बात यह है कि स्पीड गवर्नर होने के बाद भी गाड़ियां 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर क्यों भागती है? या तो स्पीड गवर्नर नहीं है या वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये गलती है तो ये मैनेजमेंट की गलती है, मेंटेनेंस कंपनी की गलती है कि स्पीड गवर्नर काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ मांग करता है कि जो ये चालान बने हैं और स्पीड के उन चालानों को डीटीसी स्वयं भरे, इसका वजन डीटीसी के कर्मचारियों पर न पड़े। तो देखा आपने, गलती किसी की लेकिन हर्जाना किसी बेगुनाह को भरना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में हमारी पिछली वीडियो पर एक व्यूवर्स ने कमेंट कर यह भी कहा कि इन चालानों की 4-5 हजार रुपयों की जुर्माने की राशि को नए भर्ती हुए अनुबंधित कर्मचारियों को भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो मिल रही मासिक वेतन से घर खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। कुल मिलाकर मामला गंभीर है। विभाग को जुर्माना उन्हीं से वसूलना चाहिए जो जिम्मेदार हो, वरना यह प्रक्रिया किसी गुनाह से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि डीटीसी विभाग इस पर सकारात्मक एक्शन लेगा और कर्मचारियों को राहत देगा। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।